I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why, first the distraction, now the disqualification. Please don't be confused about this matter. There is a deep relationship between Narendra Modi ji and Mr. Adani. There is a question. 20,000 crore rupees have suddenly arrived in Mr. Adani's shell companies. Where has this money come from? Whose money is it? It is, some of these companies are defense companies. Why is the defense ministry not asking this question? Why is the defense ministry not asking the question? But please explain to us, whose money is this that is being spent on our drone development, that is being spent on our missile development, that is being spent on our ordnance production? Why is the defense ministry not asking this question? राहुल गांधी सच में देशद्रोही है। उन्होंने सबसे बड़ी गलती यह कर दी कि वह अंधे को सूरदास नहीं कहे। उन्होंने चोर को सीधा चोर बोल दिया। यह गलती नहीं तो और क्या है। वह देश के भ्रष्ट नेताओं की तस्वीर सदन में दिखाकर यह पूछ लिए कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। भरे सदन में सबके बीच यह पूछने की गुस्ताखी की और सबके सामने यह पूछ बैठे कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। उससे भी आगे बढ़ते हुए हजारों किलोमीटर देश में पैदल चलकर मोहब्बत की दुकान चलाने निकले। वह सबसे बड़े देशद्रोही हैं। वह जनता को प्यार बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान को एक कर रहे हैं, नफरत मिटा रहे हैं, खून बहने से रोक रहे हैं। यह सबसे बड़े देशद्रोही नहीं तो और क्या है। वह भारत के नागरिकों को एक कैसे कर सकते हैं। यह सभी का भारत नहीं सिर्फ हिंदुओं का है, ऐसा कहने वालों के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। वह देश के सबसे बड़े दुश्मन है। देश के 2 दर्जन से ज्यादा गुजरात के व्यापारी हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग गए। वह भारत को ठेंगा दिखा दिए। वह सब किसके इशारे पे हुआ, वह तो मैं नहीं कहूँगा। आप सोचते रहे। देश का कोई नेता अपना मुखारबिंद इस विषय पर नहीं खोले। जब किसी ने यह गुस्ताखी नहीं की तब राहुल यानी कि अपना पप्पू मुंह खोल गए, जो पहले से पप्पू है, और मुंह खोले भी तो जहर उगल दिए। तो गप्पू कैसे बर्दाश्त करेगा। और फिर पप्पू को सजा गप्पू नहीं देता तो कौन देता, बताओ। गुजरात में आईपीएस अधिकारी याद आए संजय भट्ट को जेल में बरसों से सड़ा कर रखे हैं। सुना था एक चाय वाले से झगड़ा हो गया और चाय वाले की बात नहीं सुनी तो चाय वालों ने ऐसा बदला लिया कि कानूनी पचड़े में उलझाकर भट्ट की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे गुजरात के हाई कोर्ट से पप्पू को 2 साल की सजा बरकरार रखी गई है। यह राहुल भी ना ललित मोदी मेहुल चौकसी से कुछ नहीं सीखे, मीरा समझ निकले। वह चाहते तो पूरी जिंदगी इन्हीं लोगों के हुनर का इस्तेमाल करके काजू की रोटी तोड़ सकते थे और 75 रुपया किलो वाला मशरूम खा सकते थे। बड़े फक्कड़ किस्म के इंसान निकले। वह नफरत से भरी दुनिया में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। इसका 2 ही मतलब निकलता है, या तो वो बड़े नेक दिल है या पगला दीवाना। ऐसे इंसान को बड़े आसानी से फंसाया जा सकता है और आज वह सच बोलकर फंस गए हैं। देश का राजा भले ही कितना भी भ्रष्ट हो, वह भले ही चोर, बेईमान, बलात्कारी, खूनी को गले से लगा ले और राज्य की गद्दी पर उनको बिठा दे, देश में चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त कर सरकार गिरा दे और जोड़ तोड़ कर अपनी सरकार बना ले, उस पर तुर्रा यह है कि कोई भारत का नेता अपनी जुबान ना खोले, उसको कोई आईना ना दिखाए, उस पर कोई सवाल खड़ा करने की हिम्मत ना जुटा पाए। ऐसे व्यक्ति पर राहुल गांधी सवाल खड़े करे तो यह देशद्रोह का काम नहीं तो और क्या है। भ्रष्टाचारी ही है ना, पर नेता तो है। वह क्यों भूल जाते हैं, नेता को देश के नागरिक के मुंह पर मूतने तक का अधिकार मिला हुआ है। और आपने वह सभी नजारा देखा भी, कैसे भाजपा के नेता देश के बहु बेटी की इज्जत तार तार किए, कैसे देश के नागरिकों को ट्रक के नीचे कुचल दिए, कैसे देश की पहलवान बेटी जो धरने पर बैठी थी उन्हें पीट कर उठाकर फेंक दिया गया। पहलवान बेटी से शरीर सुख ही भाजपा नेता भोग रहे थे। वह नेता है, उन्हें गद्दी हमने इसलिए दी है। आप हम पर अत्याचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। राहुल गांधी को इतनी भी समझ नहीं है। उन्हें भाजपा के नेताओं का इस तरह का सुख भी बर्दाश्त नहीं होता। न जाने क्यों भारत की जनता को सुखी देखना चाहते हैं। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। वह सबसे बड़े देशद्रोही हैं। उन्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि सच बोलने वाले को सदियों से मौत की सजा मिलती रही है। सुना है सुकरात को जहर पिलाकर मौत की सजा दी गई।
जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया था। यह ना तो सुकरात है ना जीसस, फिर भी सच बोलने की गुस्ताखी की है तो सजा तो मिलेगी, क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता, देश के मुखिया और भ्रष्टाचारी बलात्कारी नेताओं की हकीकत जनता के सामने खोलकर रख दिए। इतने बड़े नेता, शक्तिशाली नेता, जिनके आगे पीछे हर आदमी कुत्ते की तरह दुम हिलाता है। सरकारी नौकर शाह कि उनके आगे जुबान नहीं खुलती, सीधे आंख मिलाकर बोलने के दुस्साहस नहीं करते, डर से उनकी पेशाब निकल जाती है। ऐसे में यह अपना पप्पू, अरे वही राहुल, उन नेताओं की हकीकत बताने का जुर्म कर रहे हैं, तो भाजपा के नेता नामर्द थोड़े ही हैं, मर्दानगी तो दिखाएंगे ही। ऐसे में सबक सिखाने के नाम पर उन्हें जेल भेजा जा सकता है। मैं तो सोचता हूँ ऐसे इंसान को जेल क्या सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए। न बचेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सच बोलने की सजा मिलनी ही चाहिए। वह देशद्रोही है। भाजपा के नेताओं की हकीकत बताने का जुर्म किया है। उन्होंने देश के धुरंधर नेताओं की भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है, जिसकी वजह से विदेश में भाजपा के नेताओं की इज्जत में बट्टा लगा है। उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। आप देखना, एक दिन अपनी दादी, अपने पिता की तरह शायद इन्हें भी मार दिया जाएगा, क्योंकि कलयुग में सतयुग की बातें शोभा नहीं देती। यही अपने पप्पू राहुल गांधी को पता नहीं। अब आप तय करें कि आपको अमन, चैन, भाईचारा चाहिए या मणिपुर की तरह पूरा भारत। सोचने के लिए समय बहुत कम है, पर सोचना बेहद जरूरी है। सच बोलने वाले को फांसी की सजा मिलनी चाहिए या नहीं, सोचे। चलिए चलते चलते कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने क्या बताए, सुने। लेकर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आया है। आज 1:30 बजे कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी जी प्रेस वार्ता करके कांग्रेस की राजनीतिक और कानूनी आगे की लड़ाई क्या होगी उस पर आप सभी से बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी की सदस्यता कब गई और क्यों गई, यह आप सबको सोचना होगा। राहुल गांधी जी सांसद होकर संसद में खड़े होकर वो तस्वीर दिखा रहे थे जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अडानी के साथ दिख रहे थे। सवाल ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री जी आपके अडानी के साथ क्या रिश्ते हैं। सवाल का जवाब नहीं मिलता है। पूछा जाता है कि अडानी की शेल कंपनियों में लगा, फर्जी कंपनियों में लगा 20,000 करोड़ किसका है। जवाब नहीं मिलता। मांग की जाती है कि इसकी जेपीसी द्वारा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा जो है एक जांच करवाई जाए, वो भी जांच नहीं होती। और होता यह है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता जो है वो छीन ली जाती है, उनका सरकारी आवास छीन लिया जाता है, उनकी जो है सुरक्षा छीन ली जाती है और उन्हें 2 साल की सजा जेल सुनाई जाती है। आज हाईकोर्ट का फैसला आया है। हम हर फैसले का स्वागत करते हैं, पर राहुल गांधी जी ने कहा हमें जैसे डरो मत, कोई नहीं डर रहा इस फैसले से, लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और जीतेंगे इस लड़ाई को और सवाल खड़े रहेंगे। भाजपा की बौखलाहट यह भी है कि जो राहुल गांधी सांसद नहीं रहे, संवैधानिक पद पर नहीं है, वो मणिपुर कैसे पहुंच जाते हैं। वो मणिपुर जो 60 दिनों से जल रहा है, वहां के राहत कैंपों में श्री राहुल गांधी जी जाते हैं, वहां के लोगों के जख्मों को देखकर मलहम लगाने के प्रयास करते हैं और वहां की महिला गवर्नर को मिलकर सारी हकीकत बताते हैं। भाजपा बौखलाई हुई है कि वही राहुल गांधी जो किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, वो जाकर तेलंगाना में 5 लाख लोगों की भीड़ एकत्रित करते हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। और वो, मैं फिर कह रही हूं, भाजपा बौखला गई है। वो जानती है अगले 5 महीने में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के चुनाव है और भाजपा का सुपड़ा कर्नाटका और हिमाचल की तरह साफ होने जा रहा है। लड़ेंगे, जीतेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल शाह को दीजिए इजाजत। हम जल्द नई खबर लेकर हाजिर होंगे।